हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो बच्चों तैयार हो जाइए, आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट केस स्टडी लेकर आ रखा हूं जो कि आपकी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की है। तो कल भी हमने एक केस स्टडी सॉल्व करी थी, आज फिर से हम एक और केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए और ध्यान रखना हमारी एक मैथ्स की क्लास भी है जो कि शाम को आपको 6 बजे देखने को मिलती है। तो फटाफट से आप सभी बच्चे भाई एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप तक डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचते रहे। ठीक हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना देरी करे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, छोड़ के मत जाना इस क्लास को, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप यहाँ से, क्योंकि ये एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्या है केस स्टडी है और यही आपको थोड़ा सा टफ भी लगता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक। तो द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, इसके क्वेश्चंस हैं तो पहले से पढ़ लीजिए, बिना इसके पढ़े आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है वो ऐसा लिखा गया है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, ठीक है ना, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब लाइट के लिए जो डेंसिटी को एक्सप्रेस कर रखा उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। लाइट के लिए जो डेंसिटी है उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक इसके अंदर लिखा गया ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनेट कॉनोटेशन, मतलब उसके अलग अलग मीनिंग है ऐसा कहना चाह रहा होगा। इट इज नॉट द सेम, ये मास डेंसिटी जैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग टू मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो मीडियम में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक रेयरर है और एक डेंसर है, तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर कौन होंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे इसके हिसाब से, और वैसे भी करेक्ट बात है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। ठीक है, द वन विद द लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द अदर मीडियम विद द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें सीखना है क्या? देखिए, ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ गिवन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट, जो म्यू है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट्स, वो किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे करता है। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दी किसके? वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम के। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम लाइट की स्पीड होगी उस मीडियम के अंदर, ये आपको पहले समझना है। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम लाइट की स्पीड होने लग जाएगी, कहां पर? उस मीडियम के अंदर। और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा स्पीड, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स, ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी एक जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्टार्ट हो गया था चैप्टर, तब मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, जब टॉपिक इसका स्टार्ट हुआ था। एक बार और फिर से कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? जिन बच्चों ने नहीं देखा वो फिर देख लेंगे एक बार और। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये कहना चाह रहा है आपसे, पहली बात तो मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, रिलेशन वेलोसिटी से क्या होता है। ठीक, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, हमको पता है। चलिए, इज इक्वल टू सी अपॉन सी। यहाँ पर सी अगर स्पीड है तो किसकी है? इसमें गिवन है आपको। ठीक है, वैक्यूम दे रखा तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड आपको गिवन है। ठीक है, तो सी अपॉन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो पहला क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं भाई, आ जाइए, बहुत आराम से करेंगे इसको हम। चलिए, आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डायमंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड, ये आपसे पूछा है। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.42 इज गिवन, एंड दिस वन इज हाउ मच? 3 × 10⁸ दिया हुआ है आपको। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड पूछना है, बताना है। तो वी डी की वैल्यू स्टूडेंट्स आप इसको 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, तो इसे आप जरूर सॉल्व करना। इसका आंसर स्टूडेंट लगभग या तो 1.24 आएगा, 1.25। ठीक है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वी डी वेलोसिटी ऑफ डायमंड कितना आ गया? क्योंकि मैंने पहले क्लास में करवा रखा है, तो जो आंसर है आपका 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
अदरवाइज आप चेक कर लेना, मुझे बता देना कि इसका आंसर क्या है। ठीक, यही है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए, क्योंकि सिंपल है, पॉइंट काटेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 242 है भाई। 300 को तो कोई बच्चा 242 से डिवाइड कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो चलिए, तो कॉन्सेप्ट पता लग गया हमें। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है भाई। सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्लीज आप सभी ध्यान से सुनना इसको प्लीज। ठीक है, गलती यहां पर जरूर करेंगे बहुत से बच्चे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडाइसिस जो भी इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2 आपको ये गिवन है। पहले मैं एक काम करता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स ग्लास का, सेकंड वाले की अगर बात करें हम, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखना, मैं μ1 से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स के अंदर, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ2 से डिनोट कर लेता हूं। इसके अंदर एक और स्टूडेंट्स कार्बन डाइसल्फाइड जो भी लिखा है, कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्मूला आई थिंक इसका CS2 ही होगा। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ3 से डिनोट कर देता हूं। सो ध्यान से देखना एक चीज और, राइट, जब लाइट, ठीक है, फॉल करती है स्टूडेंट्स किसी ग्लास लैब में, और राइट, या किसी मीडियम में, तो कोई ना कोई एंगल जरूर बनाती है। ठीक है, नॉर्मल से, उसे हम कहते हैं क्या, इंसिडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, यस, एक होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, एक होती है हमारी इंसिडेंट रे, तो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और एक होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना, चलिए, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया, तो चलिए स्टूडेंट यहां पर इनको देखते हुए अब हम एक काम करेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है स्टूडेंट, देखिए इनकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन दीज मीडिया, इन मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट जा रही है और सेम एंगल से जा रही है, मतलब सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है, इसमें थीटा लिखा होगा। ठीक है, एट द सेम एंगल थीटा लिखा होगा, देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दीज मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखना, ठीक है, 2 मीडिया है आपके, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मान के चलो, मैं इसको नहीं ले रहा हूं, अभी कोई और है, सोचो ऐसा। ठीक है, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। देखिए मैंने आपसे बोला था एक चीज, ठीक है, एक चीज मैंने आपसे क्या बोला था, इसको ध्यान देना आप लोग, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसमें आप भी ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट उतनी ही ज्यादा क्या करेगी स्टूडेंट्स, बेंड करेगी, लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड करेगी। अब जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जितनी ज्यादा लाइट स्टूडेंट लाइट बेंड होगी, उतना ही कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा नॉर्मल से। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अब देखिए अगर लाइट ऐसे फॉल करा रहे हैं आप लोग, ठीक, ये होगी आपकी नॉर्मल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा। देखिए लाइट को जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है ना, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे करके, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण एक तरीके से इनिशियली आप, मतलब अभी स्टार्टिंग में आप ये कंसीडर करिए कि इसकी बेंडिंग कुछ ऐसे हो गई है। ठीक हो गया, चलिए ये इसकी बेंडिंग हो गई है। अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, एंगल वही है थीटा, एंगल यही है थीटा, क्लियर है, एंगल थीटा ही है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, और अब क्या हो रहा है, थीटा सेम एंगल से आया है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स क्या है, कम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, जिसको मैंने कम माना है। तो कम होने के कारण स्टूडेंट्स जितनी पहले बेंडिंग हो रही थी, जानी चाहिए था ऐसे, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, जानी चाहिए थी ऐसे, अब थोड़ी कम हो रही है एक तरीके से, ये देखिए। तो यहां पर देखिए जितनी कम बेंडिंग हो रही है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण बेंडिंग भी कम हो रही है। जितनी कम बेंडिंग होगी उतना ही बड़ा एंगल बनाएगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये θ2 ज्यादा है, θ1, इसको θ1 मानूं तो ये आपको देखिए कम दिखाई दे रहा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो कितना बढ़िया बात हो गई स्टूडेंट जी, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, जो है किसी मीडियम का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दैट मीडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन गया यहाँ से। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट अगर हम अब यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है ना, तो सॉरी सेकंड वाले पार्ट का आंसर दें, तो सेकंड पार्ट का आंसर स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपको सबसे कम रिफ्रैक्शन, सबसे कम एंगल और रिफ्रैक्शन कहाँ बन रहा होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, ठीक है,
तो सबसे कम वही बनेगा स्टूडेंट जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहीं पर ही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वहीं पर ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा। तो चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इनके एंगल्स को मैं इसी के रिस्पेक्ट में इनके एंगल्स को मैं θ1, θ2, θ3 मान के चलूंगा। आप भी ऐसे ही करना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको कितना है, 1.5 मैंने मान लिया, और इसका वाटर का 1.33, ठीक है, और इसका 1.62। अब एक काम करना स्टूडेंट, देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना चाहे तो आप लिख लेना, ठीक है, कि सिंस, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए इधर जगह, ठीक है, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मैं लिख सकता हूं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, refractive index of medium is inversely proportional to the angle of refraction of that medium, angle of refraction of that medium, ठीक हो गया, of that medium, जो जिस मीडियम की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो इससे हम इसका आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट, इससे हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा, सॉरी पहले सबसे कम, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे कम कहाँ पर होगा, सबसे कम बेंडिंग, सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए किस में होगा, तो इनके एंगल्स को मैंने θ1, θ2, θ3 रख दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले स्टूडेंट्स आएगा आपका θ2, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, तो बेंडिंग कम होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा। उसके बाद θ1, ठीक है ना, इसमें फिर 1.5 और सबसे कम बेंडिंग, ठीक है, यहाँ होगी नहीं, या सबसे ज़्यादा बेंडिंग यहाँ पर होगी स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग यहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। क्यों भाई सबसे ज़्यादा बेंडिंग यहाँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण बेंडिंग ज़्यादा है। बेंडिंग ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी ना, वो बहुत कम बनाएगी इस समय, ठीक है। तो θ3। सो आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा आप सभी को। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, इस वाले में, किसमें, वाटर में, जब लाइट वाटर में फॉल करेगी सेम एंगल से, ठीक है ना। ये सब किस में हो रहा है स्टूडेंट, जब सेम एंगल से हो रहा है तभी, सेम एंगल से हो रहा है तभी ये सब बातें हो रही हैं आपकी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें आप लिख लेना θ2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर, θ1 इज दिस एंड θ3 इज दिस। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या लिखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट वाला भी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे अब, ठीक है। देखिए सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दैट मीडियम, ठीक है ना। जिसका अगर जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका मतलब उतना ही कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। यस, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा बेंडिंग मतलब कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक हो गया, क्लियर है भाई। एक बार चेक जरूर करना था ना हमें। तो इसका स्टूडेंट देखिए 2 पार्ट हो चुके हैं इसके, ठीक है। और अब आ गया इसका थर्ड पार्ट। इसके अंदर क्या लिखा गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into दिस। अब देखिए बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है विच वन ऑफ द 2 इज ऑप्टिकली डेंसर एंड व्हाई। ऑप्टिकली डेंसर कौन होता है, जिसका लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो मतलब अभी हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। अब देखिए स्टूडेंट, वैसे तो आप उसको ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर देना ही पड़ेगा, इसका पता लग रहा है हमें, ठीक हो गया। तो थर्ड वाली की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है। अब हम पहले तो हमें जानते हैं स्टूडेंट, देखिए म्यू डी जो है ना, अगर एक ग्लास की बात हो रही है, ठीक है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, चलिए मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वी के। मतलब ये आपको यहीं से इसका आंसर मिलेगा।
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, ठीक है, एंड इन वाटर इज इतना, ठीक है। तो देखिए इसमें जहां स्पीड कम हो रही ना, ठीक है, अगर इसको जी, चल जी मान लीजिए, इसको भी जी मान लीजिए आप लोग, एक तरफ और ले लीजिए म्यू, वाटर भी दे रखा आपको ये, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है उसकी स्पीड यहां पर आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट यहां ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, यहां पर हम देखें स्टूडेंट तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ जो कि कम है, ठीक है ना। यहां पर इन दोनों में कंपैरिजन करें, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें स्टूडेंट सिंस, ठीक है ना, तो वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो कम है किससे, वाटर से। अब कुछ नहीं है, देखिए तो यहां कम है, मतलब ध्यान सुनना, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या, देखिए यहां पर लाइट की स्पीड कम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। यहां क्या है, देखिए लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, वो कम होगा। तो मतलब यहां से पता लग रहा है तो म्यू जी, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन किस क्या है, म्यू डब्ल्यू, तभी ये हुआ है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो स्टूडेंट देखिए जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, मतलब लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, जिस मीडियम का लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। ड्यू टू, यहां पर आंसर लिखना था, ड्यू टू लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है ना, इट इज ऑप्टिकली डेंसर। रीजन भी हमने दे दिया है स्टूडेंट, ठीक है ना, ड्यू टू लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव ज्यादा होने से स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होने से, डेंसिटी बहुत ज्यादा होने से ना लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। जहाँ बहुत डेंसिटी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स है एक साथ पर यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ पर आप देखें अगर मास के हिसाब से चलें, ठीक है ना, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में आपके डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट ये पॉसिबल है कि वहाँ पर लाइट की स्पीड स्टूडेंट्स कम होगी, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगर आपको पास होना हो, वहाँ से निकलना हो, तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपको कोई खाली जगह है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, जहाँ पर डेंसिटी कम है, वहाँ पर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। ड्यू टू लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। और जो ऑप्टिकली डेंसर होगा एक तरीका, इसका मतलब वहाँ पर लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक हो गया। चलिए, सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे एक और, इसका सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आसानी से हो जाएगा। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द वाटर, पढ़ना जरूर है भाई क्वेश्चन को। देखिए अगर वाटर ग्लास इंटरफेस है, मतलब एक यहाँ पर आपका क्या है, वाटर ग्लास इंटरफेस, ठीक है ना, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर की कुछ ना कुछ थिक वॉल है, कह रहा कि कोई बात नहीं, यहाँ वाटर है, चलिए जो भी है, लेकिन जो नॉर्मल एक लाइन होती है ना स्टूडेंट्स हमारी, उस नॉर्मल से ही अगर आपकी एक रे आ रही है ना, तो इट विल पास स्ट्रेट, ठीक है ना, वो आगे को सीधे चले जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट ये जो रे, जो आपकी यहाँ से जो रे आई है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उसने कोई भी एंगल नहीं बना रखा नॉर्मल से। तो इंसिडेंट रे जो है स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है स्टूडेंट, वो जीरो है। अगर यहाँ से आ रही है स्टूडेंट कोई रे, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट जीरो है, ठीक है ना, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होने के कारण स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो होने से मतलब है क्या, बेंडिंग नहीं हो रही है, विदाउट बेंडिंग, ठीक है ना, इट विल पास स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू जीरो एंगल ऑफ, क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, ड्यू टू जीरो एंगल ऑफ, आप लिखेंगे इसके अंदर आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है गिव रीजन, क्या होगा जब ऐसा होगा, तो ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द ग्लास, ठीक है, इट विल पास स्ट्रेट, इट विल गो स्ट्रेट, ठीक है ना, इन द मीडियम, ठीक है। आप लिखना ड्यू टू जीरो एंगल ऑफ, इसका सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है, ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं,
ठीक है। ड्यू टू जीरो एंगल ऑफ इस यहाँ का है, इसको रहने दीजिए आप, ठीक है। ड्यू टू जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल पास स्ट्रेट, सीधे चले जाएगी इन दैट मीडियम, ठीक है ना। इन द मीडियम जो भी लिखा है उस जाएगी स्ट्रेट, ठीक है। विदाउट बेंडिंग लिखना चाहें लिख लेना, विदाउट बेंडिंग, विदाउट बेंडिंग। मजा आया सुना, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है स्टूडेंट्स के अंदर, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट भाई। नाउ भाई ये हो गया आपका, ठीक हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं अब हम। अब इसका स्टूडेंट ध्यान देखना, आपको क्या करना है, ये आंसर मिल चुका है आपको इसका, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट जो कि और के अंदर है, तो इसे छोड़ना सही नहीं है, इसको भी हम करवा देते हैं आसानी से। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भाई, ग्लास, सॉरी वाटर एंड ग्लास का, ठीक है ना। चलिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर हो, उसे हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस समय वैक्यूम के रिस्पेक्ट पे दे रखा है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसमें। तो और पार्ट कर लेते हैं भाई इसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव वाटर, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है, ध्यान से करेंगे भाई, ध्यान से, ठीक है। और इसके बाद आपको किसका दे रखा है, ग्लास का भी दे रखा है, कितना, 3/2। आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। फाइंड क्या करना है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन, ये 10⁸ होगा स्टूडेंट, ठीक है। 3 × 3 है या कुछ और है, 2 है, 2 है। तो स्टूडेंट देखिए ये दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है। जहां पर C, इस समय C क्या होगा, वैक्यूम होगा, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए क्योंकि यहां पर निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना है, तो जब ये फॉर्मूला आप रखते हैं म्यू जी, ठीक है ना, इक्वल टू C/ ये वाला, तो इस समय देखिए स्टूडेंट ये आपको दिया होगा कितना, 3/2 इक्वल टू C/ ये भी आपको दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे इसको काट दीजिए, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले का आंसर स्टूडेंट मिल चुका है हमें, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका है, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये भी, ये आपको मिल चुका है स्टूडेंट्स। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो म्यू W करके आप सभी बच्चे इसका आंसर मुझे खुद ही बताएंगे अब, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड दिस वन, ये आपको फाइंड करना है। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, C कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन ये म्यू W 4/3 है स्टूडेंट, तो 4 यहाँ अपॉन 3 ऊपर चले जाएगा, इंटू का 3, तो यह आ जाएगा 9/4 इंटू, इसको आप सॉल्व कर लेना। कितना मजा आया स्टूडेंट मुझे आप सभी बताएंगे। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था आज आप लोगों के लिए, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है यहाँ से साथ ही साथ, ठीक है। केस स्टडी के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक भी आपका बहुत बेहतरीन तरीके से अब क्लियर हो चुका है। तो एक बार मुझे सभी बच्चे बताएं ये क्लास आपको कैसे लगी, और देख लीजिए CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं आएगा, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यस इससे रिलेटेड तो बन सकता है ना। क्वेश्चन होंगे कहाँ बताइए, जब टॉपिक ही यही है तो फिर क्वेश्चन तो यही होंगे ना स्टूडेंट्स, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आप मुझे बताइए। तो प्लीज़ ध्यान दें आप सभी लोग, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, और सभी बच्चे सबसे पहले भाई हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है, जिससे आप तक डेली अपडेट पहुंचते रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।